हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह। ये जो बुक है काफ़ी पॉपुलर बुक है, प्रवालिका पब्लिकेशन इलाहाबाद से जो पब्लिश होती है। ये जियोलॉजी एंड जियोग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी दोनों ऑप्शंस के लिए कॉमन बुक होती है। हालांकि जियोलॉजी में थोड़ा अलग तरह की चीज़ें पढ़नी होती है। अगर हम सिलेबस देखें तो जो ये नीचे सिलेबस है, दिस इज़ फॉर जियोलॉजी। ऊपर वाला सिलेबस है दिस वन इज़ फॉर जियोलॉजी, दिस वन इज़ फॉर ज्योग्राफी। तो अगर आप ज्योग्राफी का सिलेबस देखो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन अगर आप जियोलॉजी का सिलेबस देखो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में दिखता है। तो इनफैक्ट जब आप जीएस छोड़ के ऑप्शनल के लिए जियोग्राफी पढ़ते हो तो आपको इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। सोलर सिस्टम, मेटेओराइट, ओरिजिन एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ, देन वोल्केनो, इस तरह से पढ़ना चाहिए। देन जो यहाँ पर यहाँ तक ये वाला पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, और ये वाला पार्ट आ जाता है रिमोट सेंसिंग में। तो अभी हम यहाँ लेक्चर डिस्कशन की बात तो नहीं करेंगे। यहाँ आप देखो तो जो सबसे टफ टॉपिक है फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, ये आपको पता भी नहीं है इसमें पढ़ना क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लैंडस्केप डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल, ये सब रिलेटेड टॉपिक हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। एनीवेज मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे भी मैं पढ़ाते जाऊँ पढ़ते जाऊँ। इस बुक को हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। इससे पहले अगर मैं आपको शो करूँ ये ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर, तो ये सिलेबस है। सेम क्वेश्चंस आर एप्लीकेबल फॉर जियोलॉजी एज वेल। तो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, पहले तो मैंने ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस कंबाइन कर दिया है। P1 का मतलब हुआ पेपर 1, पेपर 1 के टॉपिक है। और P2 जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पेपर 2 का जो फिजिकल सेटिंग है वहाँ से रिलीफ, फिजियोग्राफिक रीजन और ड्रेनेज सिस्टम। तो एक बार मैं यहाँ हालांकि क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, ये PDF सिनॉप्सिस का जो ये टेलीग्राम चैनल है वहाँ मैंने शेयर कर दिया। आप देखो क्वेश्चन किस तरह रिपीट होते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट से ज्योग्राफी ऑप्शनल में आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा, जियोलॉजी में तो पूछा है कई बार। फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, आप अगर ये पहला और दूसरा क्वेश्चन देखो तो ऑलमोस्ट सेम है। रोल ऑफ सिस्मिक वेव, अर्थ इंटीरियर, दूसरा भी अर्थ इंटीरियर। तीसरा फंडामेंटल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, सीधे सीधे शॉर्ट नोट पूछ रहे। देन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, देन यू विल कम टू नो कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा PDF आप देखो टॉपिक वाइज आई हैव शेयर्ड। तो हम फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। एक बार मैं आपको बुक रीडिंग के लिए बता दूं कि ये बुक कैसे पढ़नी है। आपको चैप्टर 1 से नहीं पढ़नी है, आप पढ़ोगे इफ़ यू विश तो आप चैप्टर 5 से आप पढ़ना शुरू करो। देखो चैप्टर 1, 2, 3, 4, ऑल्दो आई एम टीचिंग यू फ्रॉम चैप्टर 1, 2, 3, 4, एज्यूमिंग दैट कि आपको बेसिक्स आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक आपने पढ़ ली है, GS आपकी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूँगा, बट आपको GS ज्योग्राफी आती है। तो बट अगर आप न्यू हो और आपको ये बुक पढ़नी है तब भी आपको चैप्टर 1 ये वाला चैप्टर जो है, देन ये कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। देन इसके बाद अगर आप बात करो तो अर्थ मूवमेंट आप पहली रीडिंग में पढ़ सकते हो। 1 का मतलब रीडिंग नंबर 1, या आप फर्स्ट रीडिंग में पढ़ सकते हो। इसके बाद जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 11 आप फर्स्ट रीडिंग में पढ़ सकते हो। चैप्टर नंबर 12 एंड 13 ये आप फर्स्ट रीडिंग में पढ़ सकते हो। वेदरिंग और मास मूवमेंट आपकी मर्जी है, फर्स्ट या फिर सेकंड रीडिंग में पढ़ सकते हो। देन हिल स्लोप ये आपको अगेन थर्ड रीडिंग के चैप्टर्स हैं, घोर अप्लाइड टॉपिक्स हैं ये। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न, या फर्स्ट और नॉट फर्स्ट, सेकंड रीडिंग में पढ़ो। मोर्फोमेट्री ऑफ ड्रेनेज बेसिन, जो ये 2 चैप्टर्स हैं, इनको तो आप थर्ड या फोर्थ रीडिंग में पढ़ो। इनफैक्ट डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, ये आप मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए कर सकते हो। चैप्टर 21 ये आप सेकंड रीडिंग में या थर्ड रीडिंग में पढ़ो। फर्स्ट रीडिंग के जस्ट बाद आप ये वाले चैप्टर पढ़ोगे जहाँ पर लैंड फॉर्म्स हैं, फ्लूवियल लैंड फॉर्म, इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों हैं। रिवर के हैं, ये कास्ट टोपोग्राफी है। देन इसके बाद आपका कोस्टल है, देन एओलियन कहते हैं हम इसे, विंड वाले जो सिस्टम है। देन ग्लेशियल, देन पेरीग्लेशियल, ये यहाँ तक पढ़ो। देन इसके बाद मार्क्स लाने के लिए आप ये पढ़ सकते हो रीजनल जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ केस स्टडीज़ हैं, लाइक कुमाऊं हिमालयन रीजन की क्या है, छोटा नागपुर का क्या है, भांडेर प्लेटू और बेलन बेसिन। हालांकि ये जो आपको है पालामो अपलैंड, ये सब आपको यहाँ इस चैप्टर में मिलते हैं। अगर आप ये डिनोडेशन क्रोनोलॉजी वाला चैप्टर देखो तो यहाँ पर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, आज तक एक ही क्वेश्चन आया है इससे DC से। इरोजन सरफेस क्या होती है, वेदरिंग में क्या होता है कि सपोज़ ये हार्ड रॉक है, यहाँ पर ये सॉफ्ट रॉक है, तो सॉफ्ट रॉक जल्दी इरोड होती है। इरोजन सरफेस में क्या है, दोनों का इरोजन सेम हुआ होता है, चाहे वो सॉफ्ट रॉक हो चाहे हार्ड रॉक हो, इतना लंबे टाइम तक इरोजन हो गया, ठीक है। तो ये इरोजन सरफेस होती है मेनली। देन ये यहाँ पर केस स्टडीज़ हैं, छोटा नागपुर हाईलैंड है, देन पेनिनसुलर इंडिया। पेपर 2 के लिए अगर आप सिर्फ ये रट लो तो पेपर 2 का आपका स्ट्रक्चर के बाद वाला पार्ट जो आता है रिलीफ, ठीक है, तो आप रिलीफ फीचर इजीली कवर कर सकते हो इससे। देन तो ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, तो हम चैप्टर 1 से पहले पढ़ना शुरू करते हैं सीधे।
तो ये देखो, जब तक मैंने ये वाला क्वेश्चन का बुक बैंक नहीं बनाया था, तो उससे पहले मैंने कैसे तैयारी की थी कि जो क्वेश्चंस थे उस चैप्टर से, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, आई यूज़ टू राइट दीज क्वेश्चंस उस चैप्टर के ऊपर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या आए हैं वो सर्च किए और लिख दिए। तो आप इसमें देखो, सिस्टम अप्रोच ऑफ लैंडफॉर्म एनालिसिस, आप ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हो, बट सिस्टम अप्रोच वाला जो लैंडफॉर्म एनालिसिस है वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। प्लेस्टोसिन आइस एज, क्रस्ट ऑन अर्थ क्या हुआ, ये यूरोपियन स्कूल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी है, तो ये पूछा हुआ है। बेस लेवल ये अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी है। देन यहाँ पर सीधे सब एरियल डिनोटेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, इसका अमेरिकन स्कूल बता दो। तो अगर मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे हुए हैं, ठीक है। अमेरिकन और यूरोपियन स्कूल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये यहाँ से पूछे हुए हैं। एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म के बाद ये यूरोपियन स्कूल, मॉडर्न एज में ये देखो आपको सीधे सीधे पूछ लिया यूरोपियन स्कूल में आपके कौन कौन हैं लोग, ठीक है। चार्ल्स लाइल हैं यहाँ पर, इसके बाद आपके ये जेम्स गेके हैं, इन्होंने कुछ कहा। देन ए पैंक, देन इसके बाद मैरी निरोजन में सर एंड्रू रैमसे, इन्होंने दिए। देन अमेरिकन स्कूल की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपको लास्ट 2 डिकेड में गोल्डन एज है। WM डेविस से ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ था, मेजर JW पॉवेल ने आपको बताया था मेनली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहली बात की थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इन्होंने ही आपका बेस लेवल ऑफ इरोजन की बात भी की थी। देन GK गिलबर्ट ने, इन्होंने बाद में कुछ रियलिस्टिक थ्योरीज दी थी, ठीक है। तो जब बेस लेवल ऑफ इरोजन की बात आप करते हो तो यू शुड स्टार्ट इंट्रो फ्रॉम दिस, कि ये अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोमॉर्फ से है। तो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 1 से सीधे क्वेश्चंस आते हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लो दिल्ली बेस्ड, चाहे जितना अच्छा हो, वो आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ाते। तो हाउ टू प्रिपेयर जियोमॉर्फ, इस चीज़ पर तो मैं एक डिफरेंट लेक्चर बना दूंगा, बट इस चैप्टर से आप ये समझो कि ये मान के चलो, मैं आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल, इनफैक्ट जियोलॉजी में भी 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ आपको चैप्टर का एक तो नाम दिखेगा, तो आपको चैप्टर का नेम पता होना चाहिए कि मतलब नेचर ऑफ जियोमॉर्फ। इस पे अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन लिखने को आ जाए तो हाउ वुड यू अप्रोच दैट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है, स्कोप ऑफ जियोमॉर्फ बता दो, ये 10 मार्कर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी तो ऑब्वियसली नहीं पूछेगा, पूछा हुआ है हालांकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आप क्या समझते हो, इकोनॉमिक जियोलॉजी से क्या समझते हो, तो आपको ये पता होनी चाहिए। इस पर आप 10 नंबर का आंसर आपको तैयार होना चाहिए। स्कोप ऑफ जियोमॉर्फ 3 चीज़ें पढ़ते हैं इसमें हम, लैंडफॉर्म, इनकी डायमेंशन स्केल क्या होती है, देन प्रोसेस, देन अप्रोच टू स्टडी। आपको ये या तो बुक में ही मार्क करो, जैसे मेरा तो फाइनल रिवीजन मटेरियल इनके लिए बुक होता है, ठीक है। तो या तो आप बुक में मार्क करो या फिर आप इसके नोट्स बनाओ। तो ये क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीधे। रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर क्या होते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस। अदरवाइज आप स्कोप ऑफ जियोमॉर्फ सीधे सीधे एज्यूम कर सकते हो। तो व्हाट आई एम टेलिंग कि आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए कि एवरी सब हेडिंग, ठीक है, जितनी भी सब हेडिंग्स हैं उन पर आप एक 10 मार्कर का क्वेश्चन एटलीस्ट आप प्रिपेयर करो। ये मान के चलो कि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ये आपको दूसरों से काफ़ी अलग कर देगा। और हर एक बोल्ड वर्ड, जैसे यहाँ पर आप देखो बुक में ये बोल्ड वर्ड है, ये बोल्ड वर्ड है, यहाँ पर ये तो खैर ये अब ये भी बोल्ड वर्ड नहीं पूछ लेगा, ये बोल्ड वर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे इस टाइप के। तो इन पर ऑब्वियसली क्वेश्चंस 5 या 10 नंबर के पूछ सकता है, पूछता ही है, हर साल पूछ लेता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बार इस चैप्टर को। नेचर ऑफ जियोमॉर्फ में सबसे पहले इंट्रो दिया है। ये इंट्रो आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आप बार बार पढ़ोगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। इन्होंने बताया कि ये जो डिसिप्लिन है रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और मैथोलॉजी में काफ़ी तगड़े चेंजेस हुए हैं। 1945 में जो R.E. हॉर्टन है, इन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड, जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था ना, ये वही QR इन्होंने अप्लाई कर दिया। तो आपको क्लियर कट दिखता है, एक इवोल्यूशनरी अप्रोच आपको दिखती है। तो अल्टीमेटली ये क्या कहते हैं, नीड ऑफ और ये है कि आप साइक्लिक कॉन्सेप्ट, जो डेविस का साइक्लिक कॉन्सेप्ट है जिसमें टाइम एक फैक्टर होता है, लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, और जो आपका डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो बाद में दिए गए थे, जिन्होंने डेविस और पैंक इन दोनों को ही गलत ठहराया था, उनको दोनों को आपको इंटीग्रेट करने की नीड है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन 2 चीज़ों को भी आपको जोड़ना है कि माइक्रो जियोमॉर्फोलॉजी भी जोड़ो इनको और मेगा जियोमॉर्फ भी जोड़ो। माइक्रो जियोमॉर्फोलॉजी में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, स्मॉल, स्पेशियल एंड टेम्पोरल। स्पेशल मतलब स्पेस, ये पूरा अगर वर्ल्ड है तो ये छोटे लेवल पे क्या चेंज आया, इसको हम स्मॉल स्पेशल बोलते हैं। टेम्पोरल मतलब 10 से 20 साल के चेंज में या 100 साल के स्पैन में क्या चेंज आया। और मेगा मतलब लार्ज स्पेशल एंड लॉन्ग टेम्पोरल स्केल। तो ये कीवर्ड की तरह याद करो आप इनको, ये एग्जाम में बहुत जगह लिख पाते हो आप, ठीक है, कि स्मॉल स्पेशल एंड टेम्पोरल एंड लॉन्ग स्पेशल एंड लॉन्गर टेम्पोरल स्केल इनमें। तो डेफिनेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आती है, इसमें हमारा कुछ खास नहीं रखा है। ये 3 वर्ड्स हैं। जियोमॉर्फ की अगर हम बात करें, साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन, डिस्कोर्स है ऑफ वेरियस फॉर्म्स, मॉर्फे हम कहते हैं उसको, अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस का डिस्क्रिप्शन करने की साइंस है। अब एक चीज़ देखो, जैसे कि अगर आप
ज्योग्राफी ऑप्शनल में देखो तो ओशियनोग्राफी एक अलग से सिलेबस में चैप्टर है, ठीक है, जियोमॉर्फ है ये, और जियोलॉजी में ये अलग से एक सिलेबस में चैप्टर नहीं है। बट डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी इन्होंने जो प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बुक लिखी है, मतलब अगर आपने डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी की बुक पढ़ ली तो आप फिर ज्योग्राफी में काफ़ी बड़े देवता बन जाओगे, भगवान के काफ़ी क्लोज पहुंच जाओगे। तो इन्होंने ये कहा था कि आपको मैरीन फॉर्म्स मतलब कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो एनीवेज़ अगर आप यहाँ सिलेबस देखो यहाँ जियोलॉजी का, तो यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ भी है कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। ज्योग्राफी में तो यहाँ क्लियर नहीं लिखा है सिलेबस में, यहाँ तो बस इन्होंने ये लिख दिया है कि लैंडस्केप डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। या फिर इन्होंने एक जगह और लिखा हुआ है कि ये डिनोटेशन क्रोनोलॉजी क्या है और फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म, ये वाली बात है। तो इनको इन्होंने ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। अब यहाँ काफ़ी सारी डेफिनेशन लिखी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक डेफिनेशन रट लो। मैंने जो रटी थी अल्टीमेटली डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी की रट ली, बट दिस इज़ नॉट द डेफिनेशन। मैंने तो एक्चुअली डेफिनेशन ये रटी हुई स्कोप ऑफ जियोमॉर्फ के बेस पे, ठीक है। बट आप ए.एल. ब्लूम की डेफिनेशन रट सकते हो। इन्होंने डिफाइन किया जियोमॉर्फ को एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ लैंडस्केप एंड प्रोसेस दैट चेंजेस दैम। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम है। स्कोप ऑफ जियोमॉर्फ देखो, तीन चीज़ें हैं स्कोप में। पहली चीज़ डायमेंशन एंड स्केल, आप कितने बड़े लेवल पे बात करते हो। डायमेंशन मतलब स्केल मतलब आप वर्ल्ड लेवल पे बात करते हो, या फिर आप छोटे से छोटे एक छोटे से माइक्रो लैंडफॉर्म की बात करते हो कि ये एक छोटा सा प्लेट्यू है, आप इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। या फिर ये रिवर वैली है, आप इन्हीं की बात कर ले रहे हो। तो पहला है ये लैंडफॉर्म का जो स्केल है। दूसरा प्रोसेस, ये बना कैसे, प्लेट्यू कैसे बना, माउंटेन कैसे बना, ठीक है, आपका रिवर वैली कैसे बना। और तीसरा अप्रोचेस, हम किस तरह की अप्रोच लेके स्टडी करते हैं। तो ये डेफिनेशन अगर आप देखो सो दिस इज सेम। तो आप चाहे तो इसे बुक में मार्क कर लो अगर आप बुक से पढ़ने के शौकीन हो, और नहीं शौकीन हो तो फिर आप इसको खुद आप अपने नोट्स में आप लिख सकते हो। नोट्स लिखने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपको बड़ी बड़ी बुक देख के डर लगता है जैसे कि मुझे तो लगता है, तो दिस इज़ अ बुक ऑफ 652 पेजेस। और बिलीव मी, ये बुक अगर आपने रट ली तो आपके ज्योग्राफी में मार्क्स वैसे ही आएंगे जैसे कि मेरे आए थे। 176 मार्क्स ऐसे ही नहीं आते, उसके लिए घिसना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 स्कोप हैं, इन स्कोप की हम बात करते हैं। स्कोप में आने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं ज्योग्राफी इक्वल टू मैप्स, ठीक है, या फिज़िकल फीचर। हम एक्चुअली ये समझते हैं कि ज्योग्राफी इज़ नथिंग बट ज्योग्राफी इज़ जियोलॉजी, ठीक है। तो डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी ने कह भी दिया था कि जो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म है उसके लिए आपको जियोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसी बेसिस पर डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी ने कह दिया था कि भैया ये आपका जियोलॉजी ही है। तो इसीलिए जियोलॉजी ऑप्शनल आप देखो और जियोग्राफी ऑप्शनल देखो, बुक भी सेम है। एनीवेज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ये कतई फालतू सी चीज़ें, पढ़ना भी मत, छोड़ दो, ठीक है। इस बुक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी, उनको पढ़ लेना, और जो अच्छे से हाईलाइटेड होंगी वो आपको पता चल जाएगा अच्छे से पढ़नी है, ठीक। तो जैसे अभी हमने 3 बात की हैं, ये जो 3 चीज़ें हैं, डायमेंशन यानी कि रिलीफ फीचर, देन प्रोसेस, और तीसरा अप्रोचेस। तो डायमेंशंस यहाँ से लिखी हुई हैं, रिलीफ फीचर ये है, दूसरा यहाँ पर है आपका प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस ये लिखा हुआ है, और तीसरा ये बुक कतई घटिया तरीके से लिखी हुई है, 2 मेजर अप्रोचेस वो यहाँ लिखी हुई हैं। तो हम एक बार समझते हैं, इस लेक्चर में हम यहीं तक समझेंगे, ठीक है। रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसमें आपके आते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है, तो जब भी आप कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन की बात करो ना, तो आप उनका इंट्रो ही ऐसे स्टार्ट करो, दीज आर द रिलीफ फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। C.A.M. किंग, इनका आप नाम याद कर सकते हो, उन्होंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दिए हैं, पूरी बुक में ये 4-5 नाम ही दिखते हैं, A.L. ब्लूम, C.A.M. किंग, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, स्मॉलेस्ट स्केल पर जो लार्जेस्ट एरिया कवर करता है वर्ल्ड जियोमॉर्फोलॉजी का, वो आपका रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। स्मॉलेस्ट स्केल मतलब सपोज़ मैं 1:10 की बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पूरे वर्ल्ड मैप का मैं सिर्फ 10% कंप्रेशन कर पाता हूँ, ठीक, मतलब मेजर फीचर्स ही दिखा पाऊँगा। अगर मैं 1:1000 कर देता हूँ, ठीक, तो मैं आपकी छोटी चीज़ को भी जूम कर सकता हूँ। मैप पे आप देखते होगे हमेशा जितने ज़्यादा स्केल, लार्ज स्केल होता है उतना ज़्यादा जूम हो जाता है। तो रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो आपको याद रखना है, एटलीस्ट ये तो याद रख लो कि कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन है। ये सब चीज़ें बिलीव मी याद रहती नहीं है, ठीक है, बट आपको वर्ल्ड जियोमॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए, इसका कुछ मतलब है नहीं खास, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझनी होती है, प्लेट टेक्टोनिक समझनी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये सब डिज़ायरेबल हो जाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक आपको अल्टीमेटली हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर के जो रिलीफ फीचर हैं वो हैं आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के हैं जो मेजर रिलीफ फीचर हैं,
ठीक है। सेकंड ऑर्डर के हैं जो मेजर रिलीफ फीचर हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म जो कि आपके कॉन्टिनेंट पर डेवलप हुए हैं या उसके पार्ट हैं, ये ध्यान रखना, इसमें ओशियन नहीं है। जैसे माउंटेन हुए, प्लेट्यू हुए, लेक हुए, फॉल्ट हुए, रिफ्ट वैली, मतलब कंसिडरेबल लार्ज फीचर, सिग्निफिकेंट फीचर्स होने चाहिए, ये आपके सेकंड ऑर्डर के हैं, ठीक है। और जो थर्ड ऑर्डर के रिलीफ फीचर हैं ये मेनली आपके बनते हैं सेकंड ऑर्डर वाले एंडोजेनेटिक फॉर्म से, ठीक है। एंडोजेनेटिक मतलब जो धरती के अंदर से आते हैं, जो लार्जली डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आई थिंक चैप्टर नंबर 9 में अर्थ मूवमेंट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ आप चैप्टर नंबर 9 इसके लिए नोट कर लेना। एनीवेज ये चैप्टर पढ़ने के बाद पूरी बुक को जब तक आप 4-5 बार नहीं पढ़ोगे और ये लेक्चर आप 3-4 बार नहीं सुनोगे, आपकी ज्योग्राफी या ज्योमॉर्फ कवर होने वाली नहीं है। इनको हम कंस्ट्रक्शनल लैंडफॉर्म कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शनल है, बन गए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस से बने। इसके बाद रिलीफ फीचर ऑफ थर्ड ऑर्डर जो इनसे भी छोटे हैं। अब माउंटेन बन गया। फर्स्ट ऑर्डर में हमने कहा कॉन्टिनेंट एंड ओशियन है, सेकंड ऑर्डर में हमने कहा कि कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा यहाँ माउंटेन है, यहाँ प्लेन है, यहाँ प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये अब माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, इन पर जो छोटे छोटे लैंडफॉर्म बनते हैं एक्सोजेनेटिक डिनोडेशन या वेदरिंग प्रोसेस से, ये 3 तरह के हो सकते हैं, इरोजनल हो सकते हैं, डिपोजिशनल हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशनल भी हो सकते हैं, रेसिडुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आपको यहाँ पढ़ने की नीड नहीं है, पूरी बुक में ये इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 22 से लेकर चैप्टर 27 तक अलग अलग हम पढ़ते ही हैं। एग्जांपल देख लो, इरोजनल लैंडफॉर्म आपके वैली होती है, ग्लेशियर की ग्लेशियर वैली है, कास्ट की सबकी अपनी वैली है, सर्क है, कैनियन है, गॉर्जेस, टेरेसेस, ये सब है। डिपोजिशनल में जो डिपोजिशन करके एक जगह रख देते हैं, ड्रमलिन, एस्कर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ड्रमलिन ही बास्केट ऑफ फैक्ट टोपोग्राफी होती है, बहुत सारे ड्रमलिन जहाँ एक साथ हो जाते हैं उसको बास्केट ऑफ फैक्ट टोपोग्राफी कहते हैं। उस चैप्टर में क्लियर लिखा हुआ है, जो लोगों को पता नहीं है कहाँ से पूछे हैं क्वेश्चन। देन रेसिडुअल लैंडफॉर्म, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंडफॉर्म होते हैं, इनको हम जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी, वहाँ इसकी हम बात कर लेंगे। तो ये हुए। इसके अलावा जो रिलीफ फीचर ऑफ थर्ड ऑर्डर हैं, इसमें ये तो हो गए जो इरोजन, मतलब नेचर ने किया, ये इरोजन किया, डिपोजिशन किया या रेसिडुअल किया, ठीक है। इसके अलावा जो एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस जो मैन कर रहा है ना, बिकॉज मैन इज़ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग इनटू इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल मैन, तो इन्होंने क्या किया कि जो नेचुरल प्रोसेस हैं उनके रेट को बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दिया, ऑगमेंट कर दिया, ठीक। तो ये हुए आपके रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन, इतना याद करो। सेकंड ऑर्डर मतलब माउंटेन, प्लेट्यू एंड लेक, ये वाले इस टाइप के। थर्ड ऑर्डर मतलब जो बिल्कुल माइक्रो रिलीफ फीचर हैं, इरोजनल, डिपोजिशनल, रेसिडुअल और जो एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं। आपने हमने घर बना लिए, ठीक है, आपका होम एक लैंडफॉर्म ही है, पूरा दिल्ली एक लैंडफॉर्म टाइप बन गया ना, लेकिन नेचर ने नहीं बनाया, ठीक है। नेचर कैसे करती है, कोई एक फोर्स होता है, नेचर में प्रोसेस होता है, यहाँ पर प्रोसेस मैन है। दिल्ली में आपने अगर ये बिल्डिंग बना दी, 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, पहले तो वहाँ दूसरे तरह के लैंडफॉर्म थे ना, प्लेन था, यहाँ पर आपने बिल्डिंग्स बना दी, तो ये एंथ्रोपोजेनिक लैंडफॉर्म है। दिस इज़ हाउ आप सेटलमेंट को जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेट करते हो। देन इसके बाद जो दूसरी चीज़ है प्रोसेस, जो हमने यहाँ पिछले पेज पर बात की थी, यहाँ पर प्रोसेस, डायमेंशन, स्केल, और तीसरी चीज़ अप्रोच। प्रोसेस में हमारे मेनली एक होती है प्रोसेस की टाइम डिपेंडेंट है, दूसरी है टाइम इंडिपेंडेंट। तो ये टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अगर आपने पहले कभी भी ज्योग्राफी पढ़ी है तो जो अगले 30 सेकंड में आपको बताऊंगा आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। बट एनीवेज इफ़ यू आर न्यू तो आपको समझ तो लेना चाहिए। टाइम डिपेंडेंट, डेविस एंड डिक्टम, ठीक है। डेविस, जो WM डेविस थे, उन्होंने ये कहा कि जो लैंडस्केप है दैट इज़ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। इन्हीं डेविस को इन्होंने KJ ग्रेगरी ने एक्सपेंड कर दिया। इन्होंने एक ज्योमॉर्फिक इक्वेशन दी, ठीक है, F इक्वल टू फंक्शन ऑफ PMDT। तो P इज़ प्रोसेस, मतलब जो यहाँ इन्होंने प्रोसेस कहा था, M इज़ जियोमेटेरियल्स, जो यहाँ इन्होंने स्ट्रक्चर कहे थे, मटेरियल के स्ट्रक्चर, और DT मतलब जो इनका टाइम हुआ। तो ये इन्होंने बस डेविस ने माइक्रो लेवल पे, सॉरी डेविस ने आपकी मैक्रो लेवल पे दी थी और इन्होंने माइक्रो लेवल पे दे दी, जो हमने यहाँ माइक्रो जियोमॉर्फोलॉजी और मेगा जियोमॉर्फोलॉजी की। डेविस इस पे बात करते हैं और KJ ग्रेगरी इस पर बात करते हैं, ठीक है। DT अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स के तो आपको इंटीग्रेशन का मतलब पता होगा, ठीक। तो इसमें आप ये टाइम फैक्टर की बात है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि टाइम डिपेंडेंट है, कुछ लोग ये मानते हैं टाइम इंडिपेंडेंट है। तो हम 7 थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, डेविस, पैंक और LC किंग के बियॉन्ड भी 7 थ्योरीज हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। GK गिलबर्ट की पढ़ेंगे हम, JT हैक की पढ़ेंगे, मोरिसावा और स्टम की पढ़ेंगे, इन सबको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो कतई फालतू है, उसको पढ़ने की नीड नहीं है। इसके अलावा जो 2 मेजर अप्रोच है वो एक होती है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की, लोग कहते हैं कि विद टाइम, ये है अप्रोच, मतलब प्रोसेस से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। विद टाइम जो इवोल्यूशन हुआ,
और दूसरा की है आपका टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज़ ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इवोल्यूशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट पढ़ेंगे। अब आप देखो जो ज्योग्राफी की जो मेनली इस्टेब्लिश्ड कोचिंग्स हैं वो क्या करते हैं कि जो ज्योमॉर्फिकल थॉट्स हैं इनको पढ़ाने के लिए पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसका कोर्स बढ़ा देते हैं। एक्चुअल में ये जो थॉट्स हैं ना ये सब यहीं लिखी हुई हैं। अगर आप बात करो तो यहाँ पर एंशियंट पीरियड में हेरोडोटस ने किसने क्या कहा, इन्होंने कहा एज इट वाज गिफ्ट ऑफ नाइल, ये सब चीज़ें। देन एरिस्टोटल की बात, स्ट्रैबो की बात, ये तो आप ये वाले नाम याद करो जो हाईली एप्लीकेबल है। ठीक, ये वाले नाम आपको याद करने। तो इस लेक्चर में हम इस टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट। अगला लेक्चर सिर्फ इस पर रहेगा। तो वील ट्राई कि छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएं ताकि आप भी जल्दी कवर कर पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।